वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ड्रीम्स के बारे में, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि एंशंट हिस्ट्री ड्रीम्स के बारे में, कि एंशंट टाइम्स में लोग क्या सोचते थे ड्रीम्स के बारे में। तो हमने देखा कि वो लोग ड्रीम्स को बहुत सीरियसली लेते थे। एंड हमने ये भी देखा कि हाउ साइंस डिफाइंस ड्रीम्स। प्रीवियस लेक्चर में साइंस क्या बताता है, ड्रीम्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। एंड हमने फिर अल्टीमेटली यही कंक्लूजन निकाला कि साइंस अल्टीमेटली खामोश है ड्रीम्स के बारे में। साइंस पूरी तरह से ये नहीं जानता है कि ड्रीम्स क्यों आते हैं, इनकी फंक्शन क्या है, एंड ये किस लिए आते हैं। तो हमने फिर ये भी देखा कि जो ड्रीम्स हैं इन्होंने बहुत सारे शख्सियातों की ज़िंदगियों पे कैसे असर डाला। जैसे कि हमने जैसे एग्जांपल दिया था वहाँ पे नील्स बोहर। तो हमने इस नील्स बोहर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पेश किया था, जिसे प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, तो जिसके लिए इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है। तो हमने देखा कि जो उसने मॉडल पेश किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो ये एक्चुअली ड्रीम से आया। एंड सिमिलरली हमने देखा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मेंडलीव ने पीरियोडिकल टेबल पेश किया था, पीरियोडिकल टेबल। तो मेंडलीव भी इंस्पायर हुआ ड्रीम से ही। तो वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे मज़ीद इन्वेंशंस पे एंड कुछ थ्योरीज़ पे जो साइंस में है, जिन पर इन्फ्लुएंस है ड्रीम्स का। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो जैसे कि स्विमिंग मशीन थी, स्विमिंग मशीन में जब इलियास हो ने बनाई, तो इसकी जो नीडल थी उसमें धागा जो ऊपर से इसके एंड से टेल से होता था, एंटर होता था। ठीक है। तो मसला ये हुआ था, तो ये स्विमिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तो एज अ रिज़ल्ट इलियास हो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। तो जब ये बहुत सालों तक सोचता रहा था, तो एक दिन क्या हुआ, इसको नींद पड़ी। जब इसे नींद पड़ी तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि एक कबीले के लोग इसे कहते हैं कि आप एक मशीन डिज़ाइन करो कपड़े सीने के लिए। तो अगर वो भी विदिन 1 आवर, तो अगर आप फेल हुए तो हम आपको मार डालेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट ये परेशान होता है ख्वाब में ही। तो इसने क्या किया, फिर ये फेल हो गया एक मशीन बनाने में ख्वाब में ही। तो इसके बाद क्या करते हैं, वो कबीले के लोग इसे मार डालते हैं, लेकिन किससे, स्पेयर्स से। एंड ये नोटिस करता है जो ये स्फेयर्स होते हैं, इसमें नीचे पॉइंट से होल होता है। तो ये एकदम से ख्वाब से बाहर आ जाता है। एज अ रिज़ल्ट ये क्या करता है, जो नीडल होती है इसमें नीचे से होल करता है एंड इसमें फिर धागा डालता है। और जो इसने स्विंग मशीन बनाई थी तो वो अब प्रॉपरली काम करती थी। तो जो ये आइडिया आया ये भी एक ख्वाब से आया। जो हमारे प्रेजेंट डे स्विंग मशीन है उसमें जो सुई होती हैं, उसमें जो आई यहाँ पे होता है एंड यहाँ से हम धागा डालते हैं, ये आइडिया भी एक ख्वाब से ही आया। तो ये इन्वेंशन भी एक ख्वाब के मदद से ही हुआ। एंड इसी तरह जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एंड वी नो कि डीएनए जो है इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो स्ट्रक्चर पेश किया था, ये किया था जेम्स वाटसन ने। तो इसने क्या देखा, ये ख्वाब में देखता था, इसने एक स्पाइरल स्टेयरकेस देखी ख्वाब में 1953 में। एंड इसने ये काम कर रहा था एक्चुअली डीएनए पर। तो इस पे फिर डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया जो डबल हेलिक्स स्पाइरल था। तो इसे फिर अल्टीमेटली नोबेल प्राइज़ भी मिला इसके लिए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये डीएनए का स्पाइरल स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स। तो ये भी जो साइंस में आया, तो इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ ड्रीम। ठीक है। इसी तरह जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, इट इज़ आल्सो ए रिजल्ट फ्रॉम ए ड्रीम। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या देखता है, ये देखता है कि मैं ख्वाब में होता हूँ एंड वहाँ एक फार्म पे होता है, ये चलता है वहाँ पे। तो इसने देखा कि वहाँ पे गाय होती हैं, ये
फेंसिंग के ऊपर से जंप करती है एंड जो वहाँ का फार्मर पर एक शख्स होता है वो इलेक्ट्रिकल शॉक फेंस का ऑन करता है। तो एज अ रिज़ल्ट ये सोचने ये इवेंट जो वहाँ पे होता है, तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन होता है ये इस इवेंट को एक तरह से ऑब्जर्व करता है एंड जो फार्म पर दूसरा शख्स होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक गायों को देता है वो उसे दूसरी नज़रिए से देखता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सोचता है ख्वाब में कि एक ही इवेंट को हम दो अलग अलग तरीके से कैसे ऑब्जर्व करते हैं। एज अ रिज़ल्ट यही बन गया रीज़न कि ये सोचने पे मजबूर हो गया एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश आई। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रहा दैट इज़ बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसे अगस्त ककोली ने दिया। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी एक मिस्ट्रियस था, इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे साइंटिस्ट्स। तो ककोली क्या करता है, इसे एक दिन नींद पड़ती है एंड ये देखता है अपने ख्वाब में कि जो स्नेक है ये अपने ही टेल को खाता है। तो एज अ रिज़ल्ट इसने सोचा, इसने इसे यूजुअली जो हम सांप को लेते हैं एज अ एनिमी ख्वाब में, ट्रेडिशनल जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्नेक है कि हम ये सोचते हैं कि सांप को ख्वाब में देखना यही होता है कि मैंने कोई एनिमी, अपना कोई दुश्मन देखा है। तो इसने उसे उस अंदाजे से नहीं लिया, तो इसने यही सोचा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है वो ऐसे हो सकता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये है ककोली का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी ड्रीम से ही आया है, क्योंकि जो ड्रीम में उसने ककोली ने ड्रीम देखा कि एक सांप अपनी ही टेल को खाता है। इसके बाद जो मूवी है टर्मिनेटर, जिसे हम सब जानते हैं, जिसे डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरॉन ने, तो जो इसका टाइटल है फिल्म का द टर्मिनेटर, तो ये भी कहाँ से आया, ये भी एक ड्रीम से ही आया। क्या उस दिन क्या हुआ, जो जेम्स कैमरॉन है ये बहुत बीमार था, तो इसे बुखार था, तो इस ये ख्वाब देखता है यूँ कि ये अजीब सा ख्वाब देखता है जिसमें देखता है कि कोई शख्स कोई मॉन्स्टर, स्केलेटन मॉन्स्टर जिसके लाल आंखें होती हैं, ये इसके पास आता है। तो अल्टीमेटली इसे इंस्पायर होता है टर्मिनेटर, जो ये टाइटल देता है अपनी फ़िल्म को। एंड इसने जो बहुत सारी फिल्म्स को भी डायरेक्ट किया, जैसे अवतार, टाइटैनिक जैसे फिल्म्स को। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ड्रीम्स हैं ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ज़िंदगियों पे, लेकिन हम सीरियसली नहीं लेते हैं बहुत अपने ख्वाबों को। यहाँ पे हमने जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखें कि कैसे स्विंग मशीन, डीएनए का स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बेंजीन का स्ट्रक्चर एंड द टर्मिनेटर, ये फेमस चीज़ें, ये सारे फेमस चीज़ें जो हुए हैं ये कैसे ड्रीम से आए हैं। So this was all for today and hope you all like this video. Thank you very much and see you soon.